स्टूडेंट्स, स्टडी विद जीपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट 2 देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 2 में शेष रह गया था, पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था, इसलिए हम इसको पार्ट 3 कहेंगे। क्लास 12 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। स्मॉल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। A relation having no any element, that is r equal to 5, is called empty relation or null relation or smallest relation on any set. Second, universal relation or largest relation हम लोग इसे देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन और लार्जेस्ट रिलेशन क्या है। तो ये लॉन्गेस्ट रिलेशन होता है या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होते हैं, जैसे r इक्वल टू ए क्रॉस बी पूरा आ जाए, तो हम ऐसे रिलेशंस को क्या कहते हैं। या हम अगर एक ही सेट पे, है ना, ये तो रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और ये रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट एक्स टू एक्स, है ना। मतलब एक सेट पर उसी सेट एक सेट से उसी सेट पर अगर कोई रिलेशन लिया जाए तो r इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स होगा, और जो इसके टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आते हैं वो अगर r के इक्वल टू करके लिखे जाए तो उन्हें हम लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके बाद इनवर्स रिलेशन की बात होती है। इनवर्स रिलेशन, if a relation r from x to y, therefore r inverse is defined from y to x is called inverse relation. If r equal to ordered pair x comma y such that x belongs to x and y belongs to y, therefore r inverse is equal to y comma x such that y belongs to y and x belongs to x is called inverse relation. Example, if r is equal to 1 to 2 3, therefore r inverse is equal to 2 1, ordered pair 2 1 comma ordered pair 3 2. Note, domain of r inverse is equal to range of r. Second, domain of r is equal to range of
आर इनवर्स, ये जैसे फार्मूला आ जाए समझना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इनवर्स रिलेशंस की। इसके बाद जो हम लोग को मेन चीज़ देखना है, अच्छा इनवर्स रिलेशंस कैसे डिफाइंड होते हैं, ये इनवर्स रिलेशंस कैसे डिफाइंड होते हैं। अगर एक सेट x है दूसरा सेट y है, इनमें एक रिलेशन r है, ये x को y पे, दैट मीन्स इस पूरी बात को हम लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब यही हुआ। और अगर a ऐसे हो जाए, एक्स रिलेटेड था वाई से, अगर वाई रिलेटेड एक्स से हो जाए तो हम इसको लिखेंगे वाई एक्स, ठीक है। और इस रिलेशन को कहेंगे आर इनवर्स, आर इनवर्स, ठीक है। ये इस प्रकार से फिर लिखे जाएंगे, ये आपका इनवर्स रिलेशन है, इसी का उल्टा देखा जाए तो। नाउ कंपोजिट रिलेशन थर्ड के बाद फोर्थ हमारा कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन क्या होता है? कंपोजिट रिलेशन, अगर इफ वी हैव three non-empty set x, y and z, r is defined from x to y and s is defined from y to z, therefore r composite s is defined from x to z is called composite relation if satisfying, if and only if r composite s नहीं, इज कॉल्ड कंपोजिट रिलेशन, हो गया, ठीक है। मैथमेटिकली we can write R composite S, ऊपर लिखते हैं रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा। आर कंपोजिट एस इज डिफाइंड, डेफिनेशन, पहले तो हम इसको फिगर बनाए जिससे ये चीज़ समझ में आए ये है क्या। एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स वाई जेड एलिमेंट ले लिया, ये अगर रिलेशन आर है, ये रिलेशन अगर एस है, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? आर कंपोजिट एस। दैट मीन्स आप डिफाइन कैसे करेंगे? एक्स जेड such that there exists a y, ऐसे पूरी बात कैसे करें? there exists y से, there exists a y such that को यस डॉट टी लिखते हैं, मैथमेटिक्स में थोड़ा शॉर्टकट यूज किया जाता है। there exists a y such that, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स जेड बिलोंग्स टू नहीं, मैंने ऐसे ही कहें, एक्स जेड एलिमेंट कैसा होगा? सच दैट देयर एग्जिस्ट ए वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू एस। ये डेफिनेशन ऐसे होगी, ये हमारा कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस की डेफिनेशन होगी। अब हम लोग इसके बाद इनवर्स कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ इनवर्सेस पर बेस्ड एक थ्योरम, और इसके पहले दो थ्योरम हम लोग देखेंगे। एक तो इनवर्स रिलेटेड
theorem. First, R inverse is equal to R inverse, I'm sorry, R inverse नहीं है, R लिख देते हैं. ये theorem first है. Theorem second, R composite S whole inverse is equal to S inverse composite R inverse. ये दूसरे theorems है. हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे फर्स्ट. प्रूफ ऑफ फर्स्ट थ्योरम, R इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू R. नाउ ये हमें प्रूफ करना है. ठीक. नाउ वी नो दैट R is equal to xy such that x belongs to x and y belongs to y. Therefore R is equal to R inverse equal to yx such that y belongs to y and x belongs to x. Now R inverse is defined. फिर इसको उल्टेंगे एक्स वाई such that x belongs to x and y belongs to y. Hence proved. ये हमारा क्या आ गया, यही आ गया R. ठीक है. Hence proved. By definition we can write it. Now again our composition relation. इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कंपोजिशन ऑफ जो रिलेशंस का कंपोजिशन है उसका इनवर्स उसके रिवर्सल ऑर्डर में होता है. आप देख रहे हैं रिवर्सल रूल भी इसको कहते हैं. रिवर्सल रूल और ये हो जाएगा प्रूफ. सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करने के लिए आर कंपोजिट एस कैसे डिफाइंड है उसको उठाते हैं. कैसे डिफाइंड होगा, डिफिनीशन अभी लिखा था. एक्स जेड सच दैट देयर एग्जिस्ट ए वाई एलिमेंट ऐसे होगा, देयर एग्जिस्ट ए वाई such that xy belongs to S and xy belongs to R and yz belongs to S. ये हो गया. Now R composite S inverse is equal to, अगर इसके भी इनवर्स की बात करें तो ये हो जाएगा ZX such that there exists a Y such that YX belongs to R inverse and ZY belongs to S inverse. Now we can write it ZX such that there is a Y such that YX ZY belongs to S inverse and YX belongs to R inverse. That is equal to ZX such that there exists a Y such that ZY ZX
नहीं, अब इसको हमें एक करने की जरूरत नहीं है, तो हमने लिख लिया होकर ये बात। ZX बिलोंग्स टू R इनवर्स कंपोजिट S इनवर्स, ठीक है। और हमें ये हिलाना था R इनवर्स, आई एम सॉरी, S इनवर्स कंपोजिट S इनवर्स कंपोजिट R इनवर्स, और हमें यही लाना था S इनवर्स कंपोजिट R इनवर्स हेंस प्रूव्ड। ये हो गया R। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, तो हमें दोबारा फिर इस चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R कंपोजिट S होल इनवर्स, है ना। ये इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई सिंबल का प्रयोग करेंगे, ना कि इक्वल टू पूरी जगह। तो इससे हमें रिवर्स प्रोसेस, इसका उल्टा प्रोसेस है, वो नहीं करना पड़ेगा, हम उससे बच जाएंगे। जैसा कि आपको 11th में ये सब सारी चीज़ें बताई गई थी कि आपको दोनों पार्ट अगर किसी थ्योरम का प्रूफ करना हो तो एक तो हाफ पार्ट इम्प्लाई दैट लेके चलते हैं, और फिर उसका इम्प्लाइड बाई वाला पोर्शन बाद में लेके चलते हैं। तो वो तरीका है कि या दोनों को लेके एक साथ चलें, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई, तो इजीली हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट प्रूफ हो गया, ठीक, हेंस प्रूव्ड। ये इस प्रकार से कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस कैसे चेक करे जाते हैं। एग्जांपल्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद ही हम लोग जो है ट्रांजिटिव रिलेशंस को समझ पाएंगे, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के उसमें काफ़ी नीड्स होती है। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स। R इक्वल टू AB BC, S इज इक्वल टू BC CD, ठीक। अगर ये हमारे पास है तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, तो हम सबसे पहले इनको प्लॉट कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। A गोज टू B, ठीक, B गोज टू C, एंड B गोज टू C, एंड C गोज टू D, ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये रिलेशन R है, ये रिलेशन S है, तो इसका कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन ये हो जाएगा R कंपोजिट S, और इसमें क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ये आएगा A गोज टू B and B goes to C, therefore A goes to C, A goes to B and B goes to C, therefore A goes to C। फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, B goes to C and C goes to D, therefore B goes to D, ये हमको मिल गया। ये हमारा कंपोजिशन हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन में हमें ये मिल गया, तो ये इसका कंपोजिशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कंपोजिशन जब भी करें, इस प्रकार से सेट्स के फॉर्म में इनको लिख लें और फिर कंपोजिशन करें, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगी और सारी चीज़ों को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट एग्जांपल 2। एग्जांपल 2, इफ R is equal to 1 to 1 1 1 to 1 3 2 3 and S is equal to 2 1 2 2 2 3 2 1, चलो ठीक है। अच्छा 2 1 तो हम ले चुके हैं, तो इसको हम ले लें, चलिए 2 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हमें क्या निकालना है, R कंपोजिट S निकालें, ठीक है। और क्या निकालें, एंड S कंपोजिट R, दोनों निकालें, ठीक है। देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हम सेट्स बना लें एक्स वाई जेड, और इसमें एलिमेंट्स 1 गोज टू 1 1 गोज टू 2, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं, 1 तो एक बार लिख ही चुके हैं हम, तो 1 गोज टू 2, ठीक, 1 गोज टू 3, फिर इसके बाद 2 गोज टू 3, ये हो गया। अब इसके बाद 2 गोज टू 1 2 गोज टू 2 2 गोज टू 3, ये हमने लिख लिया। अब हम देखें इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये R है, ये S है, तो ये कंपोजिशन हो जाएगा R कंपोजिट S इज इक्वल टू, ठीक है, इसका जो कंपोजिशन मैप है वो क्या होगा, AR AS, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन क्या होंगे इनके, 1 गोज टू 1, ठीक, एंड फिर 1 कहीं नहीं जा रहा है ना, 1 गोज टू 1 1 फिर आगे नहीं गया, इसको छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 3,
है ना, इसका मतलब 1 goes to 3, 1 goes to 2 and 2 goes to 2, ठीक, therefore 1 goes to 2, 1 goes to 2 and 2 goes to 1, therefore 1 goes to 1। ये मिला 2 वाले केसेस से। अगर हम 3 वाले केसेस पे जाएं, 1 goes to 3 एंड 3 goes to 3 कहीं नहीं गया तो ये फिर छूट जाएगा, फिर इस पे आ जाते हैं 2 goes to 3 एंड 3 कहीं पे नहीं गया तो हमें टोटली कंपोजिशन नहीं मिलेगी, आर कंपोजिट एस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यस कंपोजिट आर निकालें, यस कंपोजिट आर, एस कंपोजिट आर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हटा दीजिए, इसकी जगह आप फिर से इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड, ए एस है, ए आर है, एस में 2 goes to 1 एंड आप देख रहे हैं 2 goes to 1, 2 goes to 2, 2 goes to 3, लिख लिया। और फिर आर, अब आर को देखिए, आर में क्या है, 1 goes to 1, 1 goes to 2, 1 goes to 3, 2 goes to 3, हो गया कंप्लीट। अब देखा जाए कंपोजिशन क्या आएगा, 2 goes to 1, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 2 के सिवाय और कहीं नहीं गया था, इसलिए 2 एक ही है और दूसरा कोई एलिमेंट है नहीं है, तो 2 goes to 1 है एंड 1 goes to 1, therefore 2 goes to 1, 2 goes to 1 and 1 goes to 2, therefore 2 goes to 2, 2 goes to 1 and 1 goes to 3, therefore 2 goes to 3, and now 2 goes to 2 and 2 goes to 3, therefore 2 goes to 3 लिख चुके हैं, ये कई बार सेट में कोई एलिमेंट लिखा जाएगा। दूसरा 2 goes to केवल एक ही सिचुएशन से इसको हमने 2 goes to 3 and 3 कहीं नहीं जा रहा, बस काम खत्म। ये हमारा आर कंपोजिट एस आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग किसी का भी कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ऐसे हम इनके इन्वर्सेस को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे इतने पूछा था, अगर क्वेश्चन में एक और बढ़ा दे, ठीक, इसको फर्स्ट कर दिया होता, इसे सेकंड कर दिया होता और इसे थर्ड कर देता, आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स, ठीक। या वेरिफिकेशन भी कह सकता है कि यूनिवर्सल रूल को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से निकाल के उनको वेरीफाई कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं थर्ड सेक्शंस, आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स कैसे वेरीफाई करेंगे इसको। अगर हमें रिवर्सल रूल को देखना हो तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, पहले हम इसको निकाल तो लें, ये है क्या, आर इनवर्स क्या है। since r is equal to 1 1 1 2 1 3 2 3, therefore r इनवर्स क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो वही रहेगा, कम्यूट कर जाएगा एलिमेंट, और यहाँ पे सब कामा लगा के लिखेंगे 2 1, ऑर्डर्ड पेयर में सेट को ऐसे लिखते हैं 3 1 और हो जाएगा 3 2। इस प्रकार से हमारे आर इनवर्स हो गए। अब हम सिंस एस इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 2 1 कामा ऑर्डर्ड पेयर 2 2 कामा ऑर्डर्ड पेयर 2 3, therefore एस इनवर्स becomes 1 2 ऑर्डर्ड पेयर 1 2 कामा ऑर्डर्ड पेयर 2 2 कामा ऑर्डर्ड पेयर 3 2, ठीक। अब हम लोग इसे एक सेट की तरफ से देख रहे हैं, एक सेट है दूसरा सेट है, और हमें कंपोजिशन करना है। सबसे पहले आर इनवर्स है ना, तो देखिए आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स करना है, तो आर इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आर इनवर्स लिख लें और ये हमारा रिलेशन एस इनवर्स हो गया, क्योंकि हमें आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स निकालना। सबसे पहले हम आर इनवर्स को लेते हैं, तो 1 goes to 1 यहाँ पे आ गया, और इसके बाद 2 goes to 1, तो इसको दो बार तो लिखेंगे, ये जो एक सेट में जैसे एक एलिमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको दोबारा सेट में दो एलिमेंट एक ही जैसा नहीं लिख सकते, सेट में दोनों एलिमेंट एक नहीं होंगे, है ना, 1 1 नहीं हो सकता, दो एलिमेंट जब भी लिखेंगे तो सिंगल लिखेंगे। तो 2 goes to 1,
तो ये हम देख रहे हैं ये हमारा आर इनवर्स है, आर इनवर्स 2 गोज टू 1 हो गया, 3 गोज टू 1, 3 गोज टू, ये भी 1 पे जाएगा, 3 गोज टू 2, अब देखिए 3 गोज टू 2, इसको अलग करते हैं। अगले स्टेप में अब हमारा यस क्या है, ये कंप्लीट हो गया, यस क्या है 1 गोज टू 2, ठीक, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 2, ठीक, और 3 गोज टू 2, इसका मतलब 3 यहाँ पे एलिमेंट होगा, 3 गोज टू कहाँ जाएगा, अभी जब 2 भी जा रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मिला दें, ठीक है, 3 गोज टू 2। इस प्रकार से हम क्या देखेंगे, इनके जो कंपोजिट आएंगे, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 3 गोज टू 2, ये हो जाएगा आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स इज इक्वल टू 1 goes to 1, 1 goes to 1 and 1 goes to 2, therefore 1 goes to 2, okay, and 2 goes to 1 and 1 goes to 2, therefore 2 goes to 2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 goes to 1, ठीक, and 1 goes to 2, therefore 3 goes to 2, 3 goes to 2, इस प्रकार से 3 goes to 1 and 1 goes to 2 हो गया। अब 3 goes to 2 and 2 goes to 2, therefore 3 goes to 2, ये तो हम लिख ही चुके हैं। अब इसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं जाएगा कहीं पे, ठीक है, ये हमारा कंपोजिशन निकल आया इसका। इसी प्रकार से हम रिवर्सल रूल को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन फोर्थ, रिवर्सल रूल का वेरिफिकेशन कर लिया जाए, जैसे फोर्थ ये हो जाए आर कंपोजिट एस होल इनवर्स इज इक्वल टू एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स, इसे वेरीफाई करना है। तो हम लोग आर कंपोजिट एस निकाल चुके थे, उसका इनवर्स निकाल लें, है ना, और इसको अभी जैसे इसको निकाले थे, है ना, इसी प्रकार से अलग से इसे निकाल के दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आर कंपोजिट एस, आर एस एल एच एस लेके चल रहे हैं, है ना, सबसे पहले एल एच एस ले रहे हैं, आर कंपोजिट एस का होल इनवर्स निकालेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले आर और एस, आर क्या है 1 goes to 1, 1 goes to 2, 1 goes to 3 and 2 goes to 3। इस प्रकार से एस क्या है 2 goes to 1, 2 goes to 2, 2 goes to 3, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया आर और एस को। तो अब देख रहे हैं कि आर कंपोजिट एस सबसे पहले हम निकालें, आर कंपोजिट एस इज डिफाइंड 1 goes to 1 here, 1 goes to 1 नो, एंड अब 1 कहीं जा ही नहीं रहा, उसको छोड़ देंगे, 1 goes to 2 and 2 goes to 1, therefore 1 goes to 1 होगा, ठीक। आप इसको देखिए 1 goes to 2 and 2 goes to 2, therefore 1 goes to 2, and here 1 goes to 2 and 2 goes to 3, therefore 1 goes to 3। नाउ हमने 2 को ले लिया, अब हम 3 पे आते हैं। अगर 1 goes to 3, 3 कहीं जा ही नहीं रहा, इसको छोड़ देंगे, 2 goes to 3, अब ये भी कहीं नहीं जा रहा, इसको छोड़ देंगे। ये हमारा आर कंपोजिट एस हुआ। तो हम अगर इसका इन्वर्स निकालें आर कंपोजिट एस का, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, एलिमेंट को कम्यूट कर दीजिए, 1 1 है, कम्यूट करेंगे कोई फर्क नहीं, 2 1 हो जाएगा, इसको कम्यूट करेंगे 3 1 हो जाएगा। ये हमारा ये हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ये एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स। देखिए एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनके इनवर्सेस को लिख लें। तो एस इनवर्स क्या हो जाएगा, एस इनवर्स हो जाएगा 2 1 2 2 3 2, और इसी प्रकार से हम लोग आर इनवर्स को लिख लेंगे। इनके इनवर्सेस को राइट डाउन कर लें, तो हो जाएगा ऑर्डर पेयर 1 1 कामा 2 1 और कामा 3 1 कामा 3 2। इस प्रकार से हमने सारे एलिमेंट्स को लिख लिया। अब इनको 2 goes to 1,
ये एस इनवर्स कंपोजिट, इसको हम देखें, नाम देते हैं, ये रिलेशंस है, ये आर इनवर्स है, तो 2 goes to 1 एंड 2 goes to 2 एंड 3 goes to 2। आई एम सॉरी, 2 बार नहीं लिखते अगर सेट में, है ना, ये भी यहीं चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं 1 goes to 1, ठीक, 2 goes to 1, 3 goes to 1 एंड 3 goes to 2। आप देखिए इनका जब कंपोजिशन किया जाएगा तो ये हो जाएगा आर इनवर्स कंपोजिट एस इनवर्स, ये हो जाएगा 2 goes to 1, therefore 1 goes to 1, तो ये हो जाएगा 2 goes to 1 पहला एलिमेंट। इसके बाद दूसरा 2 goes to 2 एंड 2 goes to 1, therefore 2 goes to 1, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 2 goes to 1 पे गए और 1 1 पे गए, ये भी हो गया। 2 goes to 2 पे गए और 2 कहाँ गए, 1 पे गए, हो गया। 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, therefore 3 goes to 1, ठीक। एंड अब देखिए फिर इसके बाद 3 goes to 2, ठीक, एंड 2 goes to 1 हो गया। अब 3 goes to 2, अब 2 कहीं जा रहा है, ठीक है, 2 जो है 1 पे जा रहा है और फिर कोई कहीं पे नहीं जा रहा है ना। और यहाँ पे 2 goes to 2, अच्छा 2 goes to 1 था एंड 1 goes to 1, therefore 2 goes to 1, ठीक है। एक एलिमेंट 2 goes to 1 2 2 3 2, 2 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 2, ठीक, तो ये हो गया 3, 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, तो 3 goes to 1 मिल गया। और ये 3 का इनवर्स 3 goes to 2, एस इनवर्स को फिर से देखें तो एक एलिमेंट छोटा है, आर इनवर्स 1 goes to 1, इसका इनवर्स करा 2 1, ठीक, 3 1, ये भी 3 2, ये भी ठीक है, ठीक। एस इनवर्स 2 3 3 2, ठीक। तो इस प्रकार से अगर इनका कंपोजिशन किया जाए तो ये हो जाएगा एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स, ठीक है। तो हमें सेम वही चीज़ मिलनी चाहिए 1 1, तो इसके कंपोजिशन को हम फिर से एक बार चेक कर लें, या इसमें 1 1 मिल रहा है। 1 goes to 2 and 2 goes to 1, therefore 1 goes to 1, यहाँ मिल रहा है। और यहाँ पर 2 goes to 1 and 1 goes to 1, therefore 2 goes to 1, और 2 यहाँ पे 1 है नहीं तो 1 मिलेगा कैसे। यहाँ पे फिर से एक बार चेक करते हैं। 1 goes to R, 1 goes to 1, 1 goes to 2, 1 goes to 3, 2 goes to 3, 1 goes to, अब इसमें 2 goes to 1, 2 goes to 2, 2 goes to 3, ठीक है। अब ये 1 goes to 1, अभी छूट जाएगा 1 goes to 2 और 2 goes to 1, therefore 1 goes to 1, ये तो हो गया। 1 goes to 2 एंड 2 goes to 2, therefore 1 goes to 2, ये भी मिल गया। और ये कंपोजिशन में मिल गया, इसका मतलब 1 goes to 3 एंड 3 goes to nothing, 1 goes to 2 एंड 2 goes to 3, इसका मतलब 1 goes to 3, ये भी मिल गया, ठीक। तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी आना चाहिए। तो हमारा जो एस इन्वर्स है, एस इन्वर्स 2 goes to 1,
2 goes to 2 and 3 goes to 2, 2 goes to 1, 2 goes to 2, एक देखिए छूट गया था, ठीक है। यहाँ 2 goes to 2 छूटा हुआ है, इसी वजह से समस्या हो गई थी। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 goes to 2 हम लोग का छूट गया था, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था। अब 2 goes to 2, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये ही 2 तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 goes to 2 था, तो 2 goes to 2 ऑलरेडी बना हुआ है। फिर से मैं एक बार करता हूँ, 2 goes to 1, ठीक, एंड 2 goes to 2 एंड 3 goes to 2, ठीक है, एंड 1 goes to 1, 2 goes to 1, 3 goes to 1, 3 goes to 2. Now composition, 2 goes to 1, therefore 1 goes to 1, तो 2 goes to 1 हो जाएगा, ठीक, 2 goes to 2 and 2 goes to 1, therefore 2 goes to 1, 3 goes to 2 and 2 goes to 1, therefore 3 goes to 1, ठीक। और फिर 3 goes to, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 3, ठीक, तो 3 goes to 1 है, तो यहाँ है नहीं, तो इसको जाएगा कैसे, 1 goes to 1 मिलेगा ही नहीं। In that case we cannot verify it. Now another example, take another example for verification of that. Here some now we tried ना, हम इसको क्या करेंगे, फिर से देखेंगे और इसको दोबारा, जैसे r इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 की बजाय अगर हम सिंपल ले लें ए बी करके, चलिए चेंज कर देते हैं, ए बी बी सी छोटा छोटा लें, ठीक है, एंड एस इज इक्वल टू बी सी सी डी ले लें। आप चलिए आर कंपोजिट एस फर्स्ट क्लास, ए goes to B and B goes to C, I'm sorry, B goes to C and B goes to C and C goes to D। अब हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा R composite S is equal to A goes to C and B goes to D, है ना। अब इसका अगर हम इनवर्स निकालें तो ये हो जाएगा R composite S इनवर्स इज इक्वल टू सी डी बी ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर हम इसको रिवर्सल रूल पे वेरीफाई करें, रिवर्सल रूल हो जाएगा एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स, तो ये हो जाएगा। अब एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स ये हमें निकालना है। हम सबसे पहले एस इनवर्स क्या करें, आर इनवर्स हो जाएगा, आर इनवर्स को लिख सकते हैं बी ए और ये हो जाएगा सी बी, ठीक। इसी प्रकार से एस इनवर्स को लिख सकते हैं सी बी डी सी, ठीक है। आर इनवर्स और एस इनवर्स इस प्रकार से हम निकालेंगे और अब इन्हें कंपोजिट करें तो हम पाएंगे कि एस इनवर्स, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लें ऐसे, सी डी, सी गोज टू डी, सी गोज टू बी एंड डी गोज टू सी, ये एस इनवर्स हो गया। और आर इनवर्स, आर इनवर्स अगर लिखेंगे तो आर इनवर्स हो जाएगा बी गोज टू ए एंड सी गोज टू बी, तो ये हो जाएगा एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स इज इक्वल टू सी गोज टू ए एंड डी गोज टू बी। अब हम देख रहे हैं कि रूल वेरीफाई हो गया, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं फॉल्ट हुई, ठीक। लिखने में मैथमेटिक्स में अगर कोई भी फॉल्ट होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
तो अब हम देख रहे हैं कि और जल्दी पकड़ में नहीं आती, उसको आप फिर पूरा इरेज करके फिर से लगाइए तो आप तुरंत पकड़ पाएंगे कहाँ आपकी फॉल्ट हुई है। तो आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा रिवर्सल रूल आर इनवर्स कंपोजिट यस इनवर्स। ठीक है, अगर यस कंपोजिट आर इनवर्स तो ये रिवर्सल रूल है, इस पर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे ये हमारा रिवर्सल रूल था, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स इक्वल टू आर कंपोजिट एस का होल इनवर्स, हेंस दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें वेरीफाई करना होगा, तो हम ऐसे ही निकाल के उसे वेरीफाई करेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अब इसके आगे की जो वीडियोज होगी, टाइप्स ऑफ रिलेशंस की जो बात हमने किया था इसके प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो में, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। ओके, थैंक्स।